एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें सोशल मीडिया का प्यार गांव में चर्चा का विषय बना हुआ है। एक लड़की अपने प्रेमी के घर के बाहर बैठी हुई है। 5 दिनों से लगातार वो अपने प्रेमी के घर के बाहर बैठी हुई है और उसका सीधा ये कहना है कि या तो शादी करो या मेरी अर्थी जाएगी। अनशन पर बैठी ये लड़की जो अपने प्रेमी से शादी के जिद पर अड़ी हुई है। दरअसल इसका प्रेम इंस्टाग्राम से शुरू हुआ। जिस लड़के से ये प्यार करती है वो लड़का इसे सोशल मीडिया पर मिला था। इंस्टाग्राम पर दोनों की दोस्ती हुई। कुछ महीनों में ये दोस्ती प्यार में बदली और पिछले कुछ दिनों से ये प्यार जो है वो प्रेम संबंध में बदल गया। अब लड़की जिससे शादी करने का वादा लड़के ने किया था, प्यार को एक संबंध में बदल लिया, वो लड़का मुकर गया है। इसके बाद लड़की सीधे उसके दरवाजे पर बैठी नजर आई। सिर्फ नजर ही नहीं आई, 4-5 दिनों तक वो दिन रात वहां पर बैठी रही, खाना पानी छोड़कर जान देने पर जो है वो तुल गई है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और कहा जा रहा है कि 5 दिन से अपने प्रेमी के घर के बाहर प्रेमिका बैठी हुई है। सोशल मीडिया इंस्टाग्राम का ये जो प्रेम है वो 7 समुंदर पार तो नहीं, लेकिन कुछ किलोमीटर दूर अपने प्रेमी के घर दरवाजे पर, दहलीज पर अपनी जान देने पर तुली ये जो लड़की है, इनका ये जो प्रेम मोहब्बत है वो शुरू तो डिजिटली हुआ था, लेकिन अब गांव की गलियों में, चौक चौराहों पर इनका प्रेम जो है वो मजाक का पात्र बन गया है और चर्चा का विषय बन गया है। लड़की कह रही है कि जब तक न्याय नहीं पाऊंगी तब तक यहीं पर बैठी रहूंगी, चाहे चौखट पर जान ही क्यों ना चली जाए। ये पूरा मामला कुशीनगर के नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के सोहर बुजुर्ग गांव का है, जहां गोरखपुर की 18 साल की लड़की जो है वो प्रेमी के घर के बाहर बैठी नजर आई। आप सोशल मीडिया पर देखिए, तरह तरह के टाइटल बनाकर इस खबर को जो है वो वायरल किया जा रहा है। इस खबर पर चर्चा हो रही है कि कैसे इंस्टाग्राम पर दोस्ती हुई, शादी का वादा हुआ, दोस्ती प्यार में बदली, जो अमूमन इस तरीके की कहानियों में होता है, और उसके बाद लड़का शादी से मुकर गया। सब कुछ मिल ही गया था, शादी करने की ज़रूरत क्या थी, लेकिन लड़की शादी ही उसी से करेगी जिद पर उसके घर पहुंच जाती है। पहले लड़का शादी करने की जिद जब लड़की करती है तो बात से मुकरता है, बात करने से मना करता है, लेकिन क्योंकि लड़की जिद पर रहती है तो लड़का ये कहता है कि बिना बताए तुम आ जाओ, मैं तुमसे शादी करके तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा। लेकिन बाद में लड़का शादी करने से इनकार कर देता है। अब लड़की क्योंकि अपने घर से निकल गई है, बिना बताए निकल गई है, तो उसके पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, वो ये कि उसे लड़के के घर जाना होगा। वो जब लड़के के घर पहुंचती है तो बहला फुसलाकर उसका फ़ोन छीना जाता है, सारी फोटो, सारा प्रूफ, सब कुछ डिलीट किया जाता है। सिर्फ डिलीट नहीं किया जाता है, ट्रेस से भी डिलीट कर दिया जाता है। तो अब लड़की के पास कोई प्रूफ तो बचता नहीं है फाइनली सामने से, क्योंकि सारे फोटो, सारे वीडियो, सारे चैट, सब कुछ डिलीट कर दिया गया है। अब लड़की किसे सच बताए, किसे अपनी बात बताए। लड़की को सिर्फ इतना समझ में आया कि अब मुझे एक ही काम करना है, डू या डाई, करो या मरो। फिर उसके बाद वो करने को चुनती है और सड़क पर बैठकर, दरवाजे के सामने बैठकर अपने प्रेमी को, जिसे वो पति मान चुकी है, उसे स्वीकार करने की जिद पर अड़ जाती है। लेकिन परिवार वाले और लड़का खुद उसे दरवाजे पर छोड़कर फरार हो जाते हैं। अब गांव वालों को एक चर्चित टॉपिक मिल गया है, चुगली करने का एक विषय मिल गया है, तो लोग खूब बतिया रहे हैं। फिलहाल कहा यह जा रहा है कि लड़की खुशबू जो मुस्लिम समाज से आती हैं, उन्हें शमशेर से 1 साल पहले जो है वो प्रेम हुआ था और दोनों कुछ महीने से रिलेशनशिप में थे। जो लड़का है वो सामियाना का दुकान चलाता है। अब जो लोग सामियाना ना जानते हों वो ये जानिए कि शादी ब्याह में जो बैंड बाजा बारात वाला स्पीकर जो होता है वो उसकी दुकान वो चलाता था। उसने सोचा होगा, खुशबू ने ये सोचा होगा कि दूसरे की शादी में बाजा बजाने वाला शमशेर कभी मेरी शादी के लिए भी बैंड बाजा लेकर मेरे दरवाजे पर आएगा। लेकिन लड़का क्या खाक ही उसके दरवाजे पर आता, लड़का खुद ही अपने दरवाजे पर खुशबू को बुलाता है और फरार हो जाता है। तो इस तरीके के प्रेम जो वादा करके मुकर जाते हैं उस पर प्रशासन बहुत परेशान रहती है। फिलहाल खुशबू ने जो बात प्रशासन को कही है वो यही कि शादी का दबाव बनाने पर शमशेर बात करने से मना कर देता है और अभी उसने खुद ही मुझे बुलाया था और देखिए कैसे भाग गया है। खुशबू ने तो एक बहुत बड़ा आरोप भी लगाया कि गांव के प्रधान उसे 4-5 हज़ार रुपये लेकर भागने की सलाह दे रहे हैं, वापस लौटने की सलाह दे रहे हैं। लेकिन जब ये सवाल प्रधान से पूछा गया तो उन्होंने साफ कह दिया कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा और ये सब मुझ पर गलत और झूठा आरोप लगाया जा रहा है। फिलहाल ग्रामीण लोग
इन पर खूब बात कर रहे हैं। जब किसी ग्रामीण ने उस लड़की से घर के बाहर बैठे रहने का कारण पूछा, तब खुशबू ने रोते हुए सब कुछ बताया और गांव में बदनामी के डर से परिवार वाले भागे हुए हैं। मतलब ये जो शमशेर है उसे बचाने के लिए परिवार वाले शमशेर के साथ भागे हुए हैं। इन सब के चक्कर में जो सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है वो खुशबू का हो रहा है। ना ये घर की बची है ना घाट की। घर वालों को बिना बताए तो ये शमशेर के घर चली आई। अब शमशेर वाले इसे अपना नहीं रहे, माने इनका जो बॉयफ्रेंड है, जो इनका पति है, जिसे ये अपना पति मान चुकी हैं, मुँह बोला पति, वो इसे अपना नहीं रहा है। अब खुशबू के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो डू एंड डाई के सिचुएशन में ये कुशीनगर के निबुआ नौरंगिया चौराहे पर एक सौहार्द बुजुर्ग का ये जो मामला है, उस दरवाजे पर बैठी ये लड़की है। फिलहाल पुलिस ने युवती को वन स्टॉप सेंटर जो है वो भेज दिया है। वहाँ पर लड़की को समझाने की कोशिश की जा रही है कि शमशेर नहीं तो कोई और सही, लेकिन देखना होगा कि प्रशासन खुशबू को कैसे न्याय दिलाती है और शमशेर जैसे लड़कों को कैसे समझा पाती है कि जब वादा कर दो तो उसे निभाना भी चाहिए, और अगर नहीं वादा निभा सकते हो तो वादा करना ही नहीं चाहिए। फिलहाल ये पूरा मामला बहुत तेज़ी से वायरल है, बहुत तेज़ी से सुर्खियां बटोर रहा है। अगर आप कोई लड़की हैं और आप मेरा ये वीडियो देख रही हैं तो प्लीज़ थोड़ा अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करिए, और दिमाग का इस्तेमाल करके ही कोई डिसीजन लीजिए, क्योंकि आप एक लड़की हैं और आपकी ज़िंदगी का कोई भी एक छोटा सा डिसीजन आपको बहुत बेकार और बर्बाद कर सकता है आपकी ज़िंदगी। तो आपको खुद समझना होगा। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी जो भी राय हो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजिए। वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत धन्यवाद।